हेलो बच्चों, हाय। कैसे आप सब लोग। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म किया था। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पहले समझते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब हुआ जो पैसा पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले गया, अपने पर्सनल यूज के लिए किया जो पैसा, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अब वो जो पैसा ले गया है उस पैसे के ऊपर उसे फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब भी वो उस पैसे को रिटर्न करेगा। सपोज करो 3 महीने बाद उस पैसे को रिटर्न करता है तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी उसको उस पैसे के साथ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसको देखते हैं। बट उसे देखने से पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो सिचुएशन हमने पढ़े थे। पहला क्या था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, और दूसरा क्या था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है। उसमें से जो फर्स्ट केस है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और डेट भी हमको पता है कि किस दिन ड्राइंग की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो जिस दिन हमने ड्राइंग्स की है वहां से इंटरेस्ट लगाएंगे, और जिस दिन पार्टनर ने पैसा वापस किया या अप टू ईयर एंड तक का हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो उसी पे बेस्ड हमारा केस 1 है। केस 1 को देखना है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा। केस 1, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग आपको गिवन है। क्वेश्चन बनाया मैंने, मिस्टर ए विड्रॉ 20,000। मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 20,000 रुपीज। ठीक है, कब? 1 अक्टूबर 19 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट हमारा 10% पर एनम, और हमें बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च 20 को कितना बनेगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग दे रखा है कि किस दिन पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया। तो ए ने 20,000 विड्रॉ किए 1 अक्टूबर 19 को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस डेट का कैलकुलेट करना हमको, 31 मार्च 20 को। तो 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो केस का नाम ही क्या है, जब डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है तो इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग क्या हो गई, 1 अक्टूबर 19, और हमें इंटरेस्ट कब तक का लगाना है, 31 मार्च 20 तक का। तो 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो देखो इंटरेस्ट कितना आएगा इसका, 20,000 into rate of interest 10% into कितने मंथ्स, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स, 6 बाय 12 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा इसका, 1,000। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,000 रुपए, जो ए को पे करना पड़ेगा। अब सपोज करो 31 मार्च 20 को ए 20,000 भी वापस करता है तो टोटल पैसा कितना उसको देना पड़ेगा, ये 20,000 प्लस 1,000, टोटल 21,000 को हमको पे करेगा। इतनी बात समझ आई आपको। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम केस 2 देखते हैं। चलिए बच्चों केस 2 करके देखते हैं। ठीक है, तो केस 2 में क्या होगा, आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी, और जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, 6 मंथ का लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए केस 2, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। एग्जांपल, मिस्टर ए विड्रॉ 2 लाख ऑन, ठीक है, और डेट यहां पे क्या है, मिसिंग। कब विड्रॉ किया नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 20% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 20%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 31 मार्च 20। ठीक, तो देखो ये तो पता है इंटरेस्ट कब निकालना है, 31 मार्च 20 को,
और ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, अगर ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है तो स्टार्ट 1/4/19 को हुआ होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 2 लाख रुपीस, बट ये नहीं बताया कि कब विड्रॉ किया, ये अमाउंट विड्रॉ कब हुआ। तो जब ये गिवन नहीं होता है कि ड्राइंग्स किस दिन की गई है, तो तब हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, 6/12 मंथ्स। तो 6/12 मंथ क्या है, एक एवरेज डेट है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता उसने कब पैसा विड्रॉ किया, तो हम एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो पूरे साल का एवरेज क्या होता है, 6/12 मंथ्स, ठीक है। इसलिए हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो चलो इस पे इंटरेस्ट लगा के देखते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% इंटू 6/12 मंथ्स। तो ये अमाउंट कितना आएगा, 20,000 रुपीज। क्लियर हो? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया आपका, 20,000। क्लियर है? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक सिंपल मेथड हो गया और एक प्रोडक्ट मेथड हो गया। सिंपल मेथड का मतलब क्या हुआ कि आपको पार्टनर्स की कई सारी ड्राइंग्स दे रखी होगी पूरे साल भर में, उसने पूरे साल भर में अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर रखा होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हर अमाउंट के लिए सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। और जो प्रोडक्ट मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी ड्राइंग्स गिवन होती पूरे साल भर का और जितने भी मंथ्स के लिए वो ड्राइंग की होती है उसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, हम ड्राइंग्स को आउटस्टैंडिंग मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जितने मंथ्स उसने ड्राइंग्स की है उतने मंथ से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और फिर एक फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो देखिए, दो मेथड है, पहला सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। तो पहला एग्जांपल मैंने ये सिंपल मेथड का लिया हुआ है, ठीक। तो देखो, मिस्टर ए अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ही विथड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। मिस्टर ए एक पार्टनर है जिन्होंने ये पैसा विड्रॉ किया है पूरे साल में, और साल किस दिन खत्म हुआ, 31 मार्च 20 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है आपको, 9% पर एनम, पूरे साल का 9% पर एनम। और आपको अलग अलग डेट पे ड्राइंग दे रखी है। देखो डेट भी डिफरेंट है और अमाउंट भी ड्राइंग का डिफरेंट है। तो डेट डिफरेंट, अमाउंट डिफरेंट, तो मेथड कौन सा लगाएंगे, सिंपल मेथड। फर्स्ट मई को 20,000 विड्रॉ किया इसने, 31 जुलाई को 10,000 एंड 31 मार्च को 25,000। लास्ट में क्वेश्चन लिखता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी डेट पे बताना है, 31 मार्च 20। क्लियर होगा क्वेश्चन आपको? अब देखो, फर्स्ट ड्राइंग इसने 1 मई को किया है और हमें इंटरेस्ट कब का निकालना है, 31 मार्च 20 का। तो 1 मई से लेके 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स हुए, कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना आएगा, 11 मंथ्स, ठीक है। ऐसे 31 जुलाई तो 10,000 विड्रॉ किया इसने, तो 31 जुलाई, देखो 31 जुलाई मंथ का लास्ट डेट होता है, तो लास्ट डेट को हम काउंट नहीं करते हैं, नेक्स्ट मंथ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगस्त से काउंटिंग करेंगे और अप टू 31 मार्च 20। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हुए, 8 मंथ्स। इसका मतलब ये अमाउंट उसने कितने मंथ विड्रॉ किया, 8 मंथ्स के लिए। क्लियर हुआ आपको? एंड 31 मार्च को 25,000 विड्रॉ किया, तो 31 मार्च का ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और सेम डे विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे कितने मंथ्स आएंगे, 0 मंथ्स, मंथ्स तो कंप्लीट हो ही नहीं रहे। क्लियर हुआ आपको? तो क्या किया मैंने, सिंपल 1 मई को उसने 20,000 विड्रॉ किए,
तो 20,000 रुपीज जो विड्रॉ किया है इस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे? जिस दिन अमाउंट विड्रॉ किया है वहां से लेके 31 मार्च 20 तक का। तो फर्स्ट में से लेके 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स हुए? 11 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकालेंगे? 11 मंथ्स का। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो 20,000 ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और 11 बाय 12 मंथ्स के लिए। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके? ये आएगा आपके पास 20,000 इंटू 9% इंटू 11 बाय 12 मंथ्स। तो ये आएगा 1650 1650। तो 20,000 के ऊपर 31 मार्च 20 को मिस्टर ए को 11 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि कितना आया? 1650। क्लियर है आपको ये? ऐसे देखो 31 जुलाई वाले को सॉल्व करेंगे। तो 31 जुलाई को 10,000 इसने विड्रॉ किया, तो 10,000 इंटू 9% और इंटू कितने मंथ्स हुए? 8 मंथ्स। तो 8 बाय 12 मंथ्स। तो कितना इंटरेस्ट आएगा ये? 10,000 इंटू 9% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 600 रुपीज। ठीक है, ऐसे 31 मार्च के लिए कैलकुलेशन करेंगे। देखो 31 मार्च को 25,000 विड्रॉ किया और एक भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको देखो सम करके देखते हैं। 25,000 इंटू 9% इंटू 0 बाय 12 मंथ्स। अब 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा आपका? 0 ही आएगा। इसका मतलब 25,000 के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक भी मंथ कंप्लीट नहीं होगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 2250। तो मिस्टर ए को इस टोटल अमाउंट पे 31 मार्च 20 को टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 2250। इस 20,000 के ऊपर 11 मंथ्स का पे किया 1650 और 10,000 के ऊपर 8 मंथ्स का पे किया 600 और 25,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, तो टोटल इंटरेस्ट 2250 हो गया। ठीक है, इसी को हम सिंपल मेथड बोलते हैं, जहां पे पार्टनर कई बार ड्राइंग्स करता है और जो भी वो ड्राइंग्स करता है उस पे हम सेपरेटली इंटरेस्ट लगाते हैं हर बार। क्लियर हुआ आपको ये? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नोट कर लिया आपने। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड देखते हैं। तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, इसी के थ्रू हम प्रोडक्ट मेथड को भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा। Mr. A, a partner of a firm, withdraw following amount during the year 31st March 20. Rate of interest on drawing is 9% per annum. फर्स्ट में को 20,000 विड्रॉ किया, 31 जुलाई को 10,000, 31 मार्च को 25,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अगेन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है 31 मार्च 20 का। तो फिर से यही देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मई को जो 20,000 इसने विड्रॉ किया, इसने कितने मंथ्स इस पैसे को अपने पास रखा, क्योंकि जितने मंथ्स पार्टनर ने पैसा अपने पास रखा होगा उतने महीने का ही वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो फर्स्ट मई से लेके 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स हुए? अगेन 11 मंथ्स ही आएगा। ऐसे 31 जुलाई को 10,000 विड्रॉ किया, तो यहाँ पे कितना मंथ्स आएगा? 31 जुलाई को काउंट नहीं करेंगे, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स में? 8 मंथ्स। ऐसे 31 मार्च को 25,000 विड्रॉ किया, तो 31 मार्च को ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और सेम डे इसने ड्राइंग्स की हुई है, तो कोई भी मंथ्स कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए 0 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेम है। अब देखो इसको एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसे प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले डेट लिखा, डेट मतलब डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कितना कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, एंड देन मंथ्स अप टू 31 मार्च 20। जिस दिन हम ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं
उस दिन तक के मंथ्स को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फर्स्ट मई के केस में 11 मंथ्स है, तो यहाँ पे कितना आएगा 11 मंथ्स। ठीक है, तो इसको पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मई को कितना अमाउंट विड्रॉ किया इसने 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। ठीक है, और ये 20,000 कितने मंथ्स के लिए इसने विड्रॉ किया 11 मंथ्स के लिए। ठीक है, फिर 31 जुलाई को कितना अमाउंट विड्रॉ किया 10,000, और ये अमाउंट कितने मंथ्स के लिए विड्रॉ हुआ है 8 मंथ्स के लिए, यहाँ पे 8 मंथ्स लिखेंगे। और 31 मार्च को कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है 25,000, और कितने मंथ्स हुए 0 मंथ्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 20,000 इंटू 11, तो 20,000 इंटू 11 कितना होगा 2,20,000। 10,000 इंटू 8 80,000, एंड 25,000 इंटू 0 0 ही आएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब इसे देखो, टोटल प्रोडक्ट निकला है हमारा। अब इसका क्या निकालेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट 3 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा कितना है 9%। ठीक है, और मंथ्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1/12। ठीक है, ये फिक्स्ड है 1/12 एवरेज मंथ होता है, तो ये फॉर्मूले में फिक्स्ड है। तो फॉर्मूला क्या हो गया प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12 मंथ्स, तो ये फिक्स्ड है हमारे फॉर्मूले में। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो 1/12 फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये सॉल्व होके आएगा आपके पास 2250। ठीक है, तो सिंपल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो, दोनों में आंसर एंड में क्या आएगा सेम। ठीक, वहां पे भी आंसर 2250 आया और यहाँ पे भी आंसर 2250 आया। ठीक, तो दोनों मेथड में से कौन सा मेथड लगाना ज्यादा बेटर है प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ती है। और सिंपल मेथड में हमें हर ड्राइंग के अमाउंट के लिए सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कोई चॉइस नहीं दे रखी है तो कोई भी मेथड लगा लो, और स्पेसिफिकली बोल रखा है तो फिर वही मेथड लगाएंगे जो क्वेश्चन में बोला होगा। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक केसेस देखते हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पार्टनर क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ विड्रॉ करेंगे। अब मंथ की डेट भी फिक्स्ड होगी, या तो मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट, या एंड में विड्रॉ करेंगे, या मिडिल में विड्रॉ करेंगे, या सेम अमाउंट वो क्वार्टरली भी विड्रॉ कर सकते हैं। क्वार्टरली क्या होता है 3 मंथ के टाइम पीरियड को क्वार्टर बोलते हैं, एक क्वार्टर बोलते हैं 3 मंथ के टाइम पीरियड को, वो वाला क्वार्टर नहीं। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करेंगे। ठीक है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, या हर क्वार्टर के मिड में, या हर क्वार्टर के एंड में ड्रॉइंग्स करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, पहले उसे देखते हैं। ठीक है, उससे बात समझ आएगी। तो देखो, स्पेशल केसेस when partner withdraw amount of drawings। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैसे विड्रॉ करता है, वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट क्या करेगा विड्रॉ करेगा, या तो मंथली, ठीक है, या क्वार्टरली। क्वार्टरली बाद में देखते हैं, पहले मंथली देखते हैं। मंथली वो विड्रॉ करता है। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में when partner withdraw amount in the beginning of each month, हर महीने के बिगिनिंग में वो विड्रॉ करता है। ठीक है, यहाँ पे when partner withdraw in the middle of each month, हर महीने के मिड में। मिड का मतलब क्या हुआ, हर महीने की 15 तारीख।
और बिगनिंग का मतलब क्या हुआ, हर महीने की पहली तारीख। और थर्ड केस, व्हेन पार्टनर विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, एंड मतलब मंथ का लास्ट डेट पे विड्रॉ करता है। ठीक है, तो तीन सिचुएशन है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो केस 1 कहता है व्हेन पार्टनर विड्रॉ अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया है एवरेज मंथ निकालने के लिए। ठीक है, जैसे हमने ड्राइंग्स वाला केस देखा था जहां पे डेट गिवन नहीं होता तो हम 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग निकाल लेते हैं, ऐसे यहाँ पे भी एवरेज मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो एवरेज डेट कैसे निकालते हैं, m+1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा m/2 और थर्ड केस में यहाँ पे लगेगा m-1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ऐसे ही क्वार्टरली होता है, तो सब कुछ सेम वैसा ही पैटर्न है, बस अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट कब विड्रॉ करेंगे, क्वार्टरली। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 क्या हो जाएगा, व्हेन पार्टनर विड्रॉ अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की जगह हो जाएगा क्वार्टर। ठीक है, मंथ की जगह क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। यहाँ पे भी ईच मंथ की जगह क्या लिख देंगे, क्वार्टर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मंथ की जगह क्वार्टर हो जाएगा। मतलब कैसे रीड करेंगे, व्हेन पार्टनर विड्रॉ अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ को रिप्लेस करके क्या बोल देंगे, क्वार्टर। ठीक है, ईच क्वार्टर। उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m+3 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे सेम ही रहेगा और यहां पे हो जाएगा m-3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है आपको ये? अब इन पे क्वेश्चंस करके देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब मंथली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जब पार्टनर हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है, तो इसमें 3 सिचुएशन थे। पहला सिचुएशन, वो हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, बिगिनिंग मतलब हर महीने का फर्स्ट डे। दूसरा सिचुएशन है जब वो हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, यानी मंथ का लास्ट डे। और तीसरा सिचुएशन है जब वो हर मंथ के मिड में विड्रॉ करता है। मिड का मतलब हुआ हर मंथ के 15th डेट। ठीक, तो चलो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर ए 10% पर एनम। ठीक है, 10% का हमें इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। और इंटरेस्ट किस डेट पे कैलकुलेट करके बताना है हमको, 31 मार्च 20 को। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो ये 3 अलग अलग केसेस हैं, इन तीनों सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट निकाल के बताना है। पहला केस, इफ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ, if he withdraw 5000 पर मंथ मतलब हर महीने 5000 विड्रॉ कर रहा है, तो हर महीने 5000 विड्रॉ कर रहा है, तो अप टू 31 मार्च 20 तक उसने कितनी बार विड्रॉ किया होगा, 12 टाइम्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने 5000 विड्रॉ कर रहा है। तो यानी 31 मार्च 20 तक इसने टोटल कितना पैसा विड्रॉ किया होगा, 5000 into 12 यानी 60,000। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। और हर महीने 5000 विड्रॉ कर रहा है, बट कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में। बिगिनिंग मतलब फर्स्ट डे पे। ठीक है, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, इस तरीके से। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं किसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले मिस्टर ए का टोटल ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। तो एनुअल ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का एनुअल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 5000 एक महीने में विड्रॉ करता है।
और उसने पूरे 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 60,000। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए ने पूरे साल भर में कितना पैसा विड्रॉ किया 60,000। ठीक है, अब ये पता लग गया हमें कि टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई पूरे साल भर में 60,000। अब इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 60,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 10%, और कितने मंथ्स के लिए लगाएंगे यहाँ पे, एवरेज मंथ लेना है हमको, तो वही हम देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, m+1 डिवाइडेड बाय 2। m का मतलब होता है यहाँ पे कि कितने मंथ्स पार्टनर ने ड्राइंग की है। तो केस 1 में देखो हमने पार्टनर ने कितने महीने ड्राइंग की, 12 महीने, तो m की जगह पुट क्या करेंगे 12, और 1 फिक्स है, 1 एज इट इज लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा एवरेज मंथ कहलाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.5 माइनस, तो ये हमारा एवरेज मंथ। तो आपको यहाँ पे पुट क्या करना है 6.5। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो 60,000 का 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 3250, 3250, ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। क्लियर हुआ आप पे? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम केस 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नोट कर लिया आपने, अब हम केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस 2 क्या है, इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब वो ड्राइंग कब कर रहा है, हर मंथ के एंड में। एंड का मतलब क्या हुआ, अप्रैल के केस में 30 अप्रैल, मई के केस में 31 मई, जून के केस में 30 जून, इसी तरीके से पूरे साल भर का लेंगे। तो हर महीने 5,000 विड्रॉ कर रहा है और हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो एंड में भी विड्रॉ करेगा, तो तब भी साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा, 12 बार ही ड्राइंग करेगा। तो एनुअल ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए अगेन कितनी आएगी 5,000, एक महीने में विड्रॉ करता है और पूरे 12 महीने विड्रॉ किए इसने अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ हुआ 60,000 रुपीस। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट निकाल के देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 60,000 इनटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, इनटू यहाँ पे एवरेज मंथ लेंगे। तो एवरेज मंथ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या था एंड वाले केस में m-1 डिवाइडेड बाय 2। तो m का मतलब क्या हुआ, कितने महीने पार्टनर ने ड्राइंग्स की है। तो इस क्वेश्चन में भी पार्टनर ने कितने मंथ्स ड्राइंग किया है 12 मंथ्स, तो m की जगह पुट किया करेंगे 12, तो 12 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सब करके आएगा 5.5 मंथ्स। तो एवरेज मंथ कितना हो गया हमारा 5.5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5.5 मंथ्स। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं से 60,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 2750, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है आपको ये? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम केस नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों नोट कर लिया आपने, अब हम केस नंबर 3 देखते हैं। तो केस 3 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो इफ ही विथड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यहाँ पे ड्राइंग कब कर रहा है वो, हर मंथ के 15th डेट को, यानी अप्रैल के केस में 15 अप्रैल, मई के केस में 15 मई, जून के केस में 15 जून, इसी तरीके से पूरे साल भर में।
अब पार्टनर मिड में भी ड्राइंग करे तो पूरे साल भर में कितनी बार ड्राइंग करेगा? अगेन 12 बार ही ड्राइंग करेगा। ठीक है, तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी? पूरे साल की ड्राइंग्स अगेन हमारी सेम ही आएगी। 5000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हो और साल में 12 बार विड्रॉ कर रहे हो, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 60,000। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 60,000 इंटू 10% इंटू एवरेज मंथ लेना पड़ेगा। तो एवरेज मंथ लेने के लिए फॉर्मूला क्या था? m डिवाइडेड बाय 2। m का मतलब क्या है? अगेन सेम कि कितने मेरे पार्टनर ने ड्राइंग्स की है। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर ने कितने मंथ्स ड्राइंग की? पूरे 12 महीने ड्राइंग की। तो m की जगह पुट कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आएगा? 6 मंथ। तो यहाँ पे पुट करेंगे 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा? ये आएगा आपका 3,000 रुपीज। क्लियर है आपको? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वार्टरली बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो बच्चों अब क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको ये क्वार्टरली बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे क्वेश्चन सेम ही है, बस मैंने थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं ताकि आप पिछले वाले क्वेश्चन से इसको रिलेट करके अच्छे से समझ सको। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग of Mr. A at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 20 in each of the following cases. Case 1, if he withdraw 10,000 at the beginning of each quarter, ठीक है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का। क्लियर? दूसरा केस है इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है। और थर्ड केस है इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ करता है। तो क्वार्टर कैसे देखेंगे? देखो, पहला महीना अप्रैल, दूसरा मई और तीसरा जून। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम बात कर रहे हैं कि वो ड्राइंग यहाँ पे करता है, उसके बाद ड्राइंग 3 महीने के बाद यहाँ पे करता है। ठीक, अगर हम कह रहे हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वो ड्राइंग क्या कर कहाँ पे करता है? यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे करता है। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद यहाँ पे ड्राइंग करेगा। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो नेक्स्ट ड्राइंग कहाँ पे करेगा? वो 30 सितंबर पे। क्लियर हो? और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? इन 3 महीनों के मिड में। तो मिड क्या हो जाएगा? 3 महीने का मिड क्या आएगा? 15 मई को, और यहां पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 15 अगस्त को। ठीक है, मिड मंथ क्या हो गया? अप्रैल पूरा और 15 मई। ठीक है, उसके बाद 15 मई से 31 मई तक, और फिर पूरा जून, फिर जुलाई पूरा, और 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद फिर 31 अगस्त, और फिर 30 सितंबर। तो मिड का मतलब हो गया 15th ऑफ मई एंड 15th ऑफ अगस्त। अब बिगिनिंग कहेंगे तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई, और एंड बोलेंगे तो 30 जून एंड 30 सितंबर। इस तरीके से वो ड्राइंग्स करेगा। ठीक है, तो चलो अब केस 1, 2, 3 अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले एनुअल ड्राइंग्स निकालेंगे मिस्टर ए की। एनुअल ड्राइंग्स ऑफ
मिस्टर ए। कितनी आएगी ये 10,000 एक क्वार्टर में विड्रॉ करता है, तो साल में कितने क्वार्टर है 4। इसका मतलब टोटल कितना अमाउंट पूरे साल भर में विड्रॉ हुआ 40,000। ठीक है, 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने में 10,000 रुपये विड्रॉ करता है और साल में कितने क्वार्टर है 4, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 40,000 विड्रॉ करता है। अब हम इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 40,000 पूरे साल की ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है हमारा, एंड इनटू एवरेज मंथ लेंगे। तो एवरेज मंथ का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने बिगिनिंग के केस में, m+3 डिवाइडेड बाय 2। 3 फिक्स्ड होता है यहाँ पे और m का मतलब हो गया सेम कितने महीने पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर ने कितने क्वार्टर ड्राइंग करे, पूरे 4 क्वार्टर, और 4 क्वार्टर का मतलब क्या हुआ पूरे 12 महीने। तो यहाँ पे m की जगह पुट करेंगे 12, 12+3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 7.5 मंथ्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे 7.5 मंथ्स, तो ये कितना इंटरेस्ट आएगा देखिए 40,000 into 10% into 7.5 divided by 12, तो ये आएगा आपका 2,500। तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 2,500 रुपए। क्लियर बात को ये। तो फर्स्ट केस में क्या किया हमने, देखो 3 महीने में 10,000 विड्रॉ करे, तो पूरे साल भर में कितना विड्रॉ किया होगा 10,000 into 4 40,000। तो पूरे साल की ड्राइंग्स हमें पता लग गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है और इंटरेस्ट हमें 31 मार्च 20 को निकालना। तो 40,000 इंटू रेट 10/100 इंटू यहाँ पे एवरेज मंथ लेना है। तो एवरेज मंथ का फॉर्मूला क्या है m+3 डिवाइडेड बाय 2। m का मतलब हुआ कितने मंथ्स पार्टनर ने ड्राइंग्स की है, तो यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग किया। देखो हम क्वार्टर में देख रहे हैं कि 4 क्वार्टर उसने ड्राइंग की, तो हमको पता है 4 क्वार्टर मतलब पूरा साल, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का, तो 4 क्वार्टर कितने महीने का हो गया 12 मंथ्स का। इसलिए m की जगह पुट क्या करेंगे 12 प्लस 3 फिक्स्ड है इसमें डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 मंथ्स, तो 7.5 बाय 12 मंथ्स, तो ये कितना आया 2,500। तो 2,500 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, जो मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा फर्म को। क्लियर है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम केस 2 देखते हैं। चलो बच्चों नोट कर लिया आपने, अब हम इसका केस 2 देखते हैं। तो केस 2 भी ऐसे ही सॉल्व होगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा एवरेज मंथ में चेंज आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका सेम। तो देखो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो केस 2 क्या है, इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 10,000 विड्रॉ कर रहा है, तो इसने पूरे साल भर ड्राइंग की है, तो पूरे साल भर का ड्राइंग क्या हो जाएगा एनुअल ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए 10,000, एक क्वार्टर में ड्राइंग, तो 4 क्वार्टर्स में कितनी हो गई 40,000। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 40,000 टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट 10/100, ठीक है, और इनटू मंथ्स लेंगे, और मंथ्स कौन से वाले लेते हैं हम एवरेज मंथ। तो एंड के केस में फॉर्मूला क्या था m-3 डिवाइडेड बाय 2, तो m कितने हो गए हमारे 12 मंथ्स, -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.5 मंथ्स। ठीक है, m12 कैसे आया, देखो यहाँ पे ड्राइंग्स कितने मंथ्स की हुई, पूरे 4 क्वार्टर के लिए ड्राइंग किया ना, तो 4 क्वार्टर कितने मंथ के बराबर होता है 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने और टोटल कितने क्वार्टर है 4, तो 4 into 3 करेंगे तो कितना आएगा 12, तो इसका मतलब ड्राइंग्स भी कितने मंथ्स के लिए हुई है 12 मंथ्स के लिए, इसलिए m की जगह पुट क्या करेंगे 12, -3 फिक्स्ड है डिवाइडेड बाय 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा एवरेज 4.5 मंथ्स का लगेगा, जो कि कितना निकल के आएगा, इसका अमाउंट आएगा आपके पास 40,000 10% into 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा आपके पास 1,500। तो ड्राइंग्स का अमाउंट कितना हो गया हमारा 1,500।
तो 1500 पे करने पड़ेंगे ए को फर्म को। क्लियर हुआ आपको? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम केस नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों नोट कर लिया आपने। चलो अब आखिरी केस है, केस नंबर 3, इसे देखते हैं। तो केस 3 भी हमारा लगभग सेम ही तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं फटाफट से। इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में ड्रॉइंग कर रहा है, यानी 15 तारीख को ड्रॉइंग कर रहा है, हर क्वार्टर के 15। तो अगेन पहले पूरे साल भर का ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। तो पूरे साल भर का ड्राइंग्स क्या आएगा? से 3 महीने में ये 10,000 रुपए विड्रॉ करता है, तो 4 क्वार्टर में टोटल कितना विड्रॉ करेगा? 40,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 40,000 इंटू 10% इंटू मंथ्स। तो मंथ्स कितने आएंगे यहाँ पे? एवरेज। तो एवरेज मंथ का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे फॉर्मूला था m डिवाइडेड बाय 2। तो m डिवाइडेड बाय 2 तो m यहाँ पे 12 मंथ्स हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज मंथ कितना आएगा? 6 मंथ। तो 6 मंथ पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका? ये 2,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 2,000। तो आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, एक बार इन्हें अच्छे से देखो और समझो। इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करके सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।